बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़ाहद ज़ाहिद है और आज हम अपनी वीलॉगिंग की जर्नी का जो है वो पहला जो है वो व्लॉग बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो मैं अपनी जो है वो तारीफ़ आपसे करवा दूँ कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तकरीबन अब 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और मैं आपको सबको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, डिजिटल मार्केटर की लाइफ कैसे होती है, हमारे जो डेली लाइफ में उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, हम जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो किसी को कैसे सेल कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के सारे प्रोसीजर और प्रोसेसेस मैं आपको डिटेल से अपने वीलॉग में बताऊंगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको जो है रिगार्डिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हर वीडियो जो है वो मौके पे मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो आज के वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस और वो ईयर आपके साथ शेयर करूँगा जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ताकि आप लोग समझ सकें कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट ए पीस ऑफ केक। ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत टेक्निकल फील्ड है। जो लोग इसके अंदर आना चाहते हैं तो इसके प्रॉस और कॉन्स को उन्हें अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या हम जो है प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके अपनी जो है प्रोडक्ट को मैच्योर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं। तो सबसे पहले 2007 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंसेस। तो उस टाइम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग इतनी फ्लोरिश फील्ड थी नहीं जितनी कि आज है, और पाकिस्तान में बहुत से कम लोग थे जिनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM, PPC का उस टाइम जो है वो आइडिया था। तो मेरे आफ्टर बीइंग ग्रेजुएशन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि मैं जो हूँ वो अब डिग्री तो मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं जो है वो कौन सी फील्ड में अपने जो है वो पंजा आजमाई करूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 4 फील्ड्स थी कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिनके अंदर जो है वो एक फील्ड तो आपको पता ही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अपना जो है एक जो 4 फील्ड्स के अंदर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और प्रोग्रामिंग है, QA है, नेटवर्किंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो थी वो मुझे शुरू से ही जो वो इतना ग्रैस्प था नहीं उसके अंदर, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरी लाइन नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि डॉप फोटोशॉप को कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें, तो ये वो उस फील्ड के अंदर मैं अपना कैरियर को परस्यू कर ही नहीं सकता था। प्रोग्रामिंग के अंदर मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, बेसिक एडवांस प्रोग्रामिंग का, C++ का, विजुअल C का, लेकिन मुझे वो फील्ड बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा, तो अब जो है वो आप जो है वो अपना जो कैरियर है वो इसके अंदर भी जो है वो नहीं कर सकते। तीसरी फील्ड जो थी वो क्वालिटी एश्योरेंस की थी, वो फील्ड अच्छी थी। उसके अंदर जो है वो आप सर्टेन चीज़ों को बड़े इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैच्योर कर सकते हैं। लेकिन वो उसके अंदर भी मेरा जो है जो नेटवर्किंग जो फोर्थ फील्ड थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर रही थी उस वक्त, कि मैं नेटवर्किंग में जाऊँ और अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करूँ। नेट तो ये और भी बड़ी फील्ड थी, जैसे DBA थी, डिजिटल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनी अदर फील्ड्स। बट आफ्टर ये सारी चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रख के मैंने सोचा चलो अब जो है वो मैं अपनी जो फाइनल थॉट्स है ना वो मैं सर्च करता हूँ कि इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। 2007 का वक्त था, तो मेरी नज़र SEO पे गुजरी। मैंने देखा कि ये जो SEO और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएटिंग फील्ड है और ये मेरा कैरियर जो है वो ग्रो करवा सकती है। तो लेकिन मुझे तो SEO का बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि हमारी मार्केट में जो पढ़ाया जाता है उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ से जो है वो बिल्कुल लेना देना नहीं है। हम तो आउटडेटेड कोर्सेज पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो मैंने जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे खुद रिसर्च की और SEO को जानने की कोशिश की कि SEO होता क्या है, हम आपको SEO को कैसे जो है वो
नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं हम। बीइंग डिजिटल मार्केटिंग अभी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और एसईओ के कैरियर के अंदर जो है वो सैलरीज वगैरह, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली तब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो सैलरी वगैरह जो है वो आप अपनी कितनी होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल मार्केटर और एसईओ की जो सैलरीज है वो डेवलपर डिज़ाइनर वगैरह से अभी फ़िलहाल कम ही होती हैं। तो खैर मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद जो है मैंने एसईओ की फील्ड को ज्वाइन करने की सोची, और मैंने उस पर रिसर्च की। तो मुझे एक इंटर्नशिप के लिए कॉल आई 2007 की मिड में। तो मैं जब इंटर्नशिप के लिए गया तो उन्होंने मुझसे बहुत से टेक्निकल सवाल पूछे कि आपके पास एसईओ का एक्सपीरियंस है, ऑन पेज क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, लैंडिंग पेज क्या होती है, आप चीज़ों को कैसे मार्केट करेंगे। तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक था, तो मैंने उनसे माजरत की। तो उन साहब का जो रवैया था वो काफ़ी ज़्यादा रूड था मुझ पर, जिससे मैंने खुद सबक सीखा कि नहीं, अब जो है मुझे खुद जो है वो चीज़ों को इवॉल्व करना है और मैंने खुद आगे बढ़ना है, कोई मुझे सिखा नहीं पाएगा। मैंने घर आके सारे जो है वो एसईओ के कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, ये वो सारा कुछ जो है वो खुद पढ़ा और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन ने मुझे इंटर्नशिप में जो मुझे फर्स्ट जो इंटर्नशिप मिली उसमें मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया कि आप जो है वो चीज़ों को कैसे जो है वो चलाते हैं, वेबसाइट होती क्या है, डोमेन कैसे बनाई जाती है, वेबसाइट के अंदर यूआरएल को कैसे जो है वो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, पेजेस क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, दिस एंड दैट। तो मेरी इनिशियल जब नो हाउ हो गई इंटर्नशिप के दौरान, तो फिर मैंने इंटर्नशिप में उन्होंने मुझे जॉब की ऑफ़र की, लेकिन मैंने उनसे माजर कर ली, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं किसी और नीश पे अब मैं काम करूँ। 3-4 महीने मुझे हो चुके थे और मैं काफ़ी जब थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी मुझे वो आइडिया हो चुका था। तो मैंने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली 2008 के अवाइल में, जनवरी 2008 में। और उस कंपनी के अंदर जो है मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे सीनियर बहुत अच्छे मैनेजर थे एसईओ, दो कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं सिखाई, क्योंकि दारी बात है, एक बंदा किसी जूनियर को सिखा देगा और वो तेज़ हो, वो चीज़ों को समझ ले, तो वो उसी की जगह पे आके उसी के लिए जो है वो कम्पिटिटर बन सकता है। ये हमारे जो प्रोफेशन में और बल्कि इवन कि हर जगह जो है वो ये चीज़ होती है। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो आफ्टर 4 to 5 मंथ वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो आफ्टरनून की जॉब थी और वो आफ्टरनून की जॉब जो है वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शादीशुदा थे और वो घर वगैरह जो है वो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाना वगैरह तो सब उनकी ड्यूटीज़ थी। इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दिया और वो चले गए। तो बॉस बहुत उस टाइम बहुत परेशान हुए और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह वो बहुत रिज़ाइन कर गए हैं, तो अब आपका जो है ना वो सारा काम है कि आपने जो है वो चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर इट, लेकिन मेरी सिर्फ आपसे एक शर्त है, अगर मैं आपको जो है वो चीज़ों को मैनेज करके दिखाता हूँ और आपको रिजल्ट ला के देता हूँ, तो आपको मेरी सैलरी कम से कम जितनी वो उस टाइम ले रहे थे उससे 20 या 30% जो है वो लेस होगी और आप मेरी सैलरी ऑलमोस्ट डबल कर देंगे। तो बॉस जो है वो उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया, उन्होंने कहा ठीक हो गया, आप जो है वो अपनी जो कैरियर को जो है वो परस्यू करें, अगर आप मुझे जो है रिजल्ट और लीड्स ला के देंगे तो मैं जो है वो आपकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दूंगा। तो अब मेरे पास एक बहुत टफ चैलेंज था जो मैंने खुद ही लिया था कि मैंने अब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो मैंने सबसे पहले जो है वो वेबसाइट का एनालिसिस किया और टॉप के कॉम्पिटिटर के जो वेबसाइट्स हैं उन्हें चेक किया और उनको देखा कि उनके जो बेहतरीन कीवर्ड हैं जिन पर वो रैंक कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन कौन से कीवर्ड हैं जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी वेबसाइट में है जो जिन पे हम रैंक नहीं कर रहे। आफ्टर 1 वीक मैंने एक पूरी डिटेल और कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार कर ली थी, जिसके अंदर मेरी जो है वो सारे मेरे पास कीवर्ड थे जिनको मैंने रैंक करना था। तो उसके बाद जो है मैंने उन पे पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी को डिफाइन किया और उस स्ट्रेटजी पे अमल करना शुरू कर दिया और कीवर्ड्स की रैंकिंग को स्टार्ट कर दिया। और बैकलिंक्स, कंटेंट मार्केटिंग और हर तरह का मीडियम जो हो उस टाइम अवेलेबल था, इनमें प्रेस रिलीज थी, रिव्यूज़ वेबसाइट्स थी, फोरम पोस्टिंग थी, वो मैंने सब यूज़ किए ताकि जो है वो मेरी वीडियोस और मेरी जो वेबसाइट है वो अच्छी जो है वो ट्रैफिक गेन करना शुरू कर दे और मेरे जो कीवर्ड हैं वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। तो कुछ अरसे के बाद आफ्टर 2 to 3 मंथ्स मैंने देखा कि हमारी जो वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसने ऐसे जंप मारना शुरू कर दिया। उस टाइम ऑलमोस्ट ट्रैफिक जो थी वो 800 विजिटर पर डे थी, लेकिन आफ्टर दिस एफर्ट थिंग्स गॉट टर्न्स एंड ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होनी शुरू हो गई
और वक्त के साथ साथ वो जो है 3-4 महीने के बाद वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। जब डबल होगी तो मैंने कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाई और मैंने अपने बॉस से शेयर की। तो बॉस ने बहुत लाइक किया और अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा सर आप जो है वो काइंडली सैलरीज वगैरह को भी रिव्यू करें जैसा आपने कहा था। उन्होंने कहा ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने जो है वो मेरी सैलरी में सिर्फ 1000 का इंक्रीमेंट लगाया और उन्होंने कहा जी ये हम आपकी सैलरी को रेज दे सकते हैं क्योंकि अभी आप जूनियर रिसोर्स हैं। तो कि मैंने वो काम किया था जो कि एक सीनियर डिजिटल मार्केटर भी नहीं कर पाया और उन्होंने मुझे 1000 की रेज दी। तो मेरे लिए जो है वो बहुत से कंसर्न्स खड़े हुए कि मैंने इतनी एफर्ट की चीज़ों को मार्केट किया लेकिन बदकिस्मती से जो है वो मेरी जो है एफर्ट को सही तरीके से नहीं लिया गया। तो फिर अब मुझे मेरा ख्याल है कि जो आपको स्विच कर लेना चाहिए और कहीं नई जगह पे जाके पंजा आजमाई करनी चाहिए। तो मैं जो हूँ था उस मैंने रिज़ाइन किया और मैं नई जॉब पे चला गया और मैंने वहाँ पे जाके नई नई चीज़ें सीखी, मॉड्यूल सीखे, बैकलिंक्स क्या होते हैं, उनके पास अच्छी टीम थी जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो बैक इन 2010 फरवरी में अंदर मुझे एक बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटर की जो है वो जॉब ऑफर हुई जिसके अंदर वो बहुत अच्छी सैलरी जो है वो दे रहे थे। और उस टाइम पे उन्होंने बड़े अच्छा रिनोन सॉफ्टवेयर हाउस था और वो डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रहे थे। तो मैं उनके पास चला गया और उनके पास मैंने तकरीबन 7-8 महीने काम किया और उनकी जो चीज़ों को मैनेज किया। इन द मीन वाइल एक इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में खुल रही थी, लाहौर के अंदर उनका हेड ऑफिस था और वो थे वो यूके बेस्ड। तो उनकी मुझे इंटरव्यू में कॉल आई। तो वो जो है वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में होटल में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और वो थ्रू आउट इंग्लिश में था क्योंकि वो जो बंदा आया था वो बाहर से, वो इंग्लिश में ही बहुत उसकी फ्लुएंसी थी। एंड आफ्टर द 7 मिनट्स इंटरव्यू गॉट एंड और उसने मुझे जो है वो मुझे आइडिया हो गया कि शायद इसे मैं पसंद आ गया हूँ क्योंकि उसने मुझसे जो भी सवाल पूछे वो मैंने उसे कम्प्रीहेंसिव जवाब दिए हैं। और जब मैं वहाँ से निकला हूँ होटल से और घर पहुँचते पहुँचते मुझे उनके कॉल आई कि जनाब हमने आपको टीम लीड सेलेक्ट कर लिया और आप जो है वो परसों से आके जो है वो ओरिएंटेशन करें और आप जो है वो अपनी ज्वाइनिंग को कंफर्म करें। फिर मैं उनके पास गया तो मैं देख के हैरान कि उनके पास बहुत अच्छी टीम थी, बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज उन्होंने हायर किए थे मार्केट से और जिनका मैं टीम लीड था। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर में जिससे मैंने बहुत चीज़ें लर्न की क्योंकि आप 7 to 8 बंदों की टीम को मैनेज करके उनसे आउटपुट लेके आगे देना बहुत नॉट एन ईजी जॉब। तो मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की क्लाइंट से भी, अपनी टीम से भी चीज़ों को मैनेज किया और तकरीबन 1.5-1 साल के अंदर मैंने अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर लिया, स्पेशली मैनेजरियल स्किल्स। आफ्टर दिस हैपन्स उसके बाद जो है वो तकरीबन 2011 के दिसंबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया और उन्होंने कहा जी क्लाइंट जो है वो इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज़ और उन्होंने जो है वो कहा कि आप अपनी जॉब्स की बंदोबस्त कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो एक और लॉ फॉर्म थी वहाँ मैंने एज ए डिजिटल मार्केटर सीनियर जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे जो मैंने देखा कि आप जो है मेरा जो SEO में ऑलमोस्ट 2008 से लेके 2012 4-4.5 का एक्सपीरियंस साल का एक्सपीरियंस हो गया था। लेकिन एक नई जो चीज़ मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है फैसिनेट कर रही थी वो पे पर क्लिक मार्केटिंग थी। और मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है तो मुझे PPC भी आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट PPC जो है वो SEO के जो है वो अच्छी चीज़ है, वो मैंने काफ़ी कुछ सीख ली। लेकिन अब जो है वो मैं सेकंड लेवल पर जाने के लिए मुझे पे पर क्लिक मार्केटिंग में जो है वो अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करना होगा। तो मैंने PPC सीखने शुरू कर दी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे आप PPC के सिस्टम में डालते हैं, गूगल एडवर्ड्स जो है वो आपको कैसे CPC मेंटेन करता है और ये चीज़ें। और कुछ अर्से के बाद आफ्टर 3 और 4 मंथ में ये अच्छी खासी मुझे PPC कैंपेन को सेटअप करना, ऑप्टिमाइज़ करना, कन्वर्जन को इंक्रीज़ करना आ गया। तो जो कि मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। इन द मीन वाइल मैं जो है वो SEO के अंदर भी काम करता रहा और उनकी वेबसाइट को जो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड वेबसाइट थी उनकी, उसको मैं ऑलमोस्ट की मैंने ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक प्रोसीजर से वो डबल कर दी। तो उसके बाद जो है 2015 के अंदर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की जहाँ से मैंने सीखा कि आप जो है वो वर्डप्रेस की स्किल्स को कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो एक डिजिटल मार्केटर को खुद ही वर्डप्रेस आना चाहिए
और वो सारे जो हैं 30-40-50 साइट्स थी वो ऑलमोस्ट वर्डप्रेस पे थी। मैंने उन सब की ऑन पेज की, ऑफ पेज की, पेपर क्लिक मार्केटिंग की, और वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ। आफ्टर 1.5 ईयर्स 2016 के मिड में मैंने सोचा कि अब जो है वो कि अपने कैरियर को मोबाइल एडवर्टाइजिंग में भी जो है वो लेके जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मोबाइल एडवर्टाइजिंग ग्रूमिंग फील्ड थी, और वो जो है बहुत अच्छी जो है वो आप जो है वो सीख सकते थे, क्योंकि सीखने का प्रोसेस जो है वो मुसलसल है, और आप जो है मुसलसल सीख आपको एज ए डिजिटल मार्केटर सीखना ही पड़ता है। तो कि जब मैंने मोबाइल एडवर्टाइजिंग शुरू की तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके अंदर जो सर्वर्स हैं, आरटीबी सर्वर्स हैं, ये बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि उनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो गूगल एडवर्ड से बहुत हाई लेवल की है, और गूगल एडवर्ड जो है वो एक ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, आप बड़े ईजी से कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जो आपने जो कन्वर्जन को फॉलो करना है, और वो जो सर्वर से मल्टीपल सर्वर से आएगी और उसको जो है वो मैनेज करना है, पिन पॉइंट लोकेशन टारगेटिंग कैसे करनी है, ये काफ़ी टफ चीज़ें थी जो कि मैंने उस अरसे में सीखी। तो आफ्टर इन अक्टूबर 2016 मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बहुत ज़्यादा अपना मार्केट के आफ्टर ऑलमोस्ट इन 9 to 10 ईयर्स हो चुके थे मुझे मार्केट में। तो मैंने कहा कि अब जो है ना वक्त आ गया है कि मुझे जो है वो खुद को अपने कैरियर को ग्रूम करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल पर जाके खुद काम करना पड़ेगा एज अ फ्रीलांसर। तो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग को करते कैसे हैं, कौन कौन से टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, और जो है क्या एक स्पॉइलर भी दिए जा रहा हूँ एंड में कि क्या मैं फ्रीलांसिंग में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। I will do let you know on next video. Thank you very much for your time. Have a wonderful day. Allah Hafiz.